और इस बजट को आपको आसानी से समझाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम एक मॉल में पहुंची। आप बताया कि कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरी सहयोगी पूर्णिमा भी मेरे साथ है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वक्त हम दोनों मॉल में क्या कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ही जरूरी जानकारी देने के लिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं। आपको बता दें कि संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण समाप्त हो गया है और ऐसे में आप सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, रोजमर्रा के जो सामान है, उसमें आपके लिए कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी चीजें महंगी हुई हैं, यही बताने के लिए हम यहाँ पहुंचे। बिल्कुल बेसब्री से इंतजार था कि क्या ऐलान किए जाते हैं, आम आदमी को कितनी राहत दी जाती है। तो हम लोग इस वक्त बिग बाजार के स्टोर में हैं। साथ ही बातचीत करते हुए ये भी बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या कोई बदलाव होता है, तो वो बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन आम आदमी को राहत कैसे हुई है, अंजलि और मैं अगर हम शॉपिंग पे आते हैं तो हमें क्या फायदे क्या नुकसान हुए हैं, क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है, यही जानने के लिए बिग बाजार स्टोर पर हम आ चुके हैं। तो आपको बहुत क्लियरली और साफ सरल शब्दों में समझा देते हैं क्या सस्ता क्या महंगा। अंजलि आइए चलते हैं बिग बाजार स्टोर में। एंटर करते ही सबसे पहले हैं हम गारमेंट सेक्शन में। और शौकीन आप सब कितने होंगे शॉपिंग के, ये समझने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम लोग भी शॉपिंग के बहुत शौकीन हैं। और सबसे पहले गारमेंट्स जब हम खरीदने के लिए आते हैं तो प्राइस टैग देखना भूलते नहीं है कि क्या चीज कितनी महंगी है या सेल चल रही है क्या। अगर सेल चल रही है तो फिर खरीद लिया जाए। तो अंजलि, गारमेंट सेक्शन की जानकारी क्या है आपके पास? तो गारमेंट सेक्शन में जानकारी ये है कि जो पॉलिस्टर और नायलॉन के जो कपड़े हैं वो सस्ते हो गए हैं। ये जरूर है कि जो विदेशी ब्रांड के कपड़े हैं वो महंगा हो गया है। तो इसीलिए जब भी आप शॉपिंग करने के लिए आए, कपड़े खरीदने के लिए आए, तो आपको मेड इन इंडिया ब्रांड की तरफ जाना है, स्वदेशी ब्रांड की तरफ जाना है, क्योंकि स्वदेशी ब्रांड जो है वो सस्ता हो गया है आपके। तो अंजलि, क्या मैं कह सकती हूँ कि लोकल के लिए वोकल होने पर पूरी तरह से बजट में फोकस किया गया है। जो आपकी स्वदेशी चीजें हैं उन पर छूट दी गई है, ड्यूटी घटा दी गई है ताकि वो सस्ते हो जाएं। और जो विदेशी चीजें हैं उन पर ड्यूटीज जनरली बढ़ा दी गई हैं इस बार के बजट में, ताकि वो चीजें महंगी हो, लोग फोकस करें लोकल पर। तो अगर आप भी अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं कि आप लोकल के लिए वोकल हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको जो देसी ब्रांड्स हैं उन पर आपको फोकस करना है। और जो इंपोर्टेड कपड़े हैं, क्योंकि अब वो महंगे हो गए, तो उससे थोड़ा सा मुझे लगता है शिफ्ट करना जरूरी है। ड्राई क्लीनिंग सस्ती हो गई है, तो जाहिर बात है कि कपड़े जब आप परचेस करते हैं उसके बाद आप ड्राई क्लीन भी कराते हैं, तो ड्राई क्लीनिंग भी सस्ती हो चुकी है। उसमें भी आपके लिए फायदे वाली खबर है। अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अगला सेक्शन क्या है? अगले सेक्शन में आप कपड़ों के बाद आ जाएंगे मेकअप सेंटर पे और ज्वेलरी सेंटर पे। तो अब हम गारमेंट सेक्शन से आ चुके हैं ज्वेलरी सेक्शन की तरफ। और ज्वेलरी सेक्शन में अंजलि किसकी बात होती है? सोना चांदी। सोना चांदी सस्ता हुआ है या महंगा, ये आपके चेहरे पर मुस्कान भी ला सकता है और आपको थोड़ा दुखी भी कर सकता है। और गुड न्यूज क्या है अंजलि? गुड न्यूज ये है कि जो कस्टम ड्यूटी थी सोने चांदी के ऊपर, पहले थी 12.5, जिसे घटा करके अब 7.5 कर दिया गया है। यानी कि अब आपके लिए सोना चांदी सस्ता हो गया है। और ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सोने चांदी के आभूषण से बहुत प्यार होता है उन्हें, और ये खबर उनके चेहरे पर जरूर मुस्कान लेकर आई। बिल्कुल। और दूसरा, अब आपको अगर सोना चांदी गिफ्ट करना है, हस्बैंड्स को गिफ्ट करना है, किसी को भी गिफ्ट करना है, तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी अब 7.5 हो चुकी है, जिसका सीधा सीधा सा मतलब है कि सोना चांदी अब सस्ता होगा। तो यानी कि बजट के दिन आज जब सोना चांदी सस्ता हुआ है, तो मुझे लगता है अच्छा मौका भी है। सोना थोड़ा सस्ता भी हुआ है आज, और अब तो बजट में भी ऐलान हो चुका है, तो सोना चांदी सस्ता है। लेकिन सोना चांदी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम शॉपिंग करते हैं अंजलि, तो बैग्स के हम बहुत शौकीन होते हैं। और क्योंकि हम इस सेक्शन में भी हैं जहां पर आपको बैग्स नजर आ रहे हैं, इसमें इसके लिए भी गुड न्यूज है, और वो ये है कि सस्ता होने की। लेकिन इंपोर्टेड लेदर महंगा हुआ है। इंपोर्टेड लेदर जरूर महंगा हुआ है, लेकिन जो देशी लेदर है वो सस्ता हो गया है। लेदर से बने हुए बैग आप खरीदे या फिर लेदर से बने हुए शूज आप खरीदे, उसके लिए अब आपको कम कीमत देनी पड़ेगी, यानी कि इसका रेट जो है वो कम किया गया है। और इससे पहले जैसा बात की सोने चांदी की पूर्णिमा ने, तो पूर्णिमा एक सेविंग्स के रूप में भी इंडियन कल्चर में देखा जाता है कि लोग अगर सेविंग्स करते हैं तो सोना खरीद करके रखते हैं, सोने का सिक्का खरीद के रखते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिहाज से भी आपके लिए अच्छी खबर है। और लेदर से जुड़ी हुई
गुड न्यूज हमने आपको दी ही कि अगर आप चाहें तो लेदर से बने हुए बैग्स, लेदर से बने हुए शूज या फिर जैकेट्स, और भी बहुत सारी चीजें लेदर से बनती हैं, वो अब आपके लिए सस्ती हो गई हैं। तो पूर्णिमा, मैं सोच रही थी कि जब मैं आई हूँ शॉपिंग करने तो क्यों ना अपने घर के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऐसा सामान ले ले, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा बजट आने के बाद, क्योंकि आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स है वो महंगे हो गए इस बार के बजट। और उसका बहुत बड़ा रीजन है इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार का मूड ये है कि जो स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग है उसको और बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए जाहिर बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं जो इंपोर्ट किए जाते हैं उन पर अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिसका ऐलान किया गया है, तो जाहिर बात है कि इसका असर आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भी पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अब महंगे हो जाएंगे। लेकिन अंजलि, एक बात और, इससे आप बच भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल आपके घर में हर एक चीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद रहता है, चाहे वो स्टीमर हो, अलग से आयरन हो, आपको जूस निकालना है, आपको कुछ भी काम करना है। मुझे लगता है कि ये जो जितनी लंबी हम लिस्ट देख रहे हैं सॉर्ट ऑफ हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक सामान की, सब कुछ महंगा हो जाएगा, तो काफी दिक्कत है आम आदमी के लिए। दिक्कत है, और ये ऐसी चीजें हैं जो कि अब हम हर किसी के घर में अब अपनी मौजूद स्थिति बना ली है, बहुत ही मजबूत तरीके से पकड़ बना ली, क्योंकि अब बिना इन उपकरणों के सहारे हम रह नहीं सकते हैं। इनसे हमारा सीधे तौर पर काम पड़ता ही है, क्योंकि ये है एंटरटेनमेंट जोन, और एंटरटेनमेंट जोन में ये सब कुछ आता है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि जो विदेशी मोबाइल फोन है, यानी कि जो विदेशी कंपनियों के मोबाइल फोन अगर आप लेते हैं तो वो भी अब आपके लिए महंगे हो गए हैं, और चार्जर भी, फोन के जो चार्जर है वो भी अब महंगा हो गया है। लेकिन एक बात यह है कि अब आप फोन बदलना चाहते हैं, हर 8 महीने 10 महीने बाद आप फोन बदलना चाहते हैं, और उसमें जितने भी विदेशी मोबाइल फोन हैं वो अब महंगे हो जाएंगे। अगेन घूम फिर के अंजलि वही बात होती है कि स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा सरकार को देना है, तो आपकी रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं वो महंगी हो रही हैं, तो जाहिर बात है महंगे सस्ते के सेक्शन में बहुत राहत तो आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये तो हो गई मोबाइल की बात, मोबाइल चार्जर्स महंगे होंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक के सामान वो भी महंगे होने वाले हैं। तो यहां से तो बहुत गुड न्यूज नहीं है, लेकिन अगले सेक्शन की तरफ अंजलि हमें चलना चाहिए। अगला सेक्शन में भी हम यूटेंसिल्स की तरफ जा सकते हैं, वो भी हमारे घर की जरूरत का रोज का हिस्सा है, तो वहां पर क्या बदलाव आज के पेश हुए बजट में हुए हैं वो भी देख लेते हैं। तो यूटेंसिल्स सेक्शन में हम हैं, और आपको बता दें कि जो स्टील से बने हुए सामान है, यानी कि स्टील के बर्तन हम घर में यूज करते हैं, तांबे के बर्तन हम घर में यूज करते हैं, ये सब अब आपके लिए सस्ता हो गया है, यानी इस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो कम कर दी गई है। तो अंजलि, आपके घर में जो सामान इस्तेमाल होता है उसमें स्टील का काफी इस्तेमाल रहता है जनरली? मोस्टली रहता है, हालांकि अब जो है वो हम बहुत ज्यादा अब आ गए हैं, क्रॉकरीज हम यूज करते हैं, तो उस पर ज्यादा हमारा फोकस हो गया। लेकिन अभी भी जिन बर्तनों में हम खाना बनाते हैं उसमें हमारा स्टील ही जो है वो अभी तक शुमार है। ट्रेडिशनल जो मुझे लगता है कि कुकिंग स्टाइल है वो स्टील के बर्तनों से जुड़ा रहता है। हमारे मदर फादर के घर में, नाना नानी के घर में, दादा दादी के घर में, सब जगह स्टील का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक गुड न्यूज जरूर है कि स्टील का सामान सस्ता हो चुका है, तो स्टील की परचेजिंग आप कर सकते हैं। स्टील अब आपके लिए सस्ता हो चुका है। लेकिन बाकी फिर मैं कह रही हूं कि जो इंपोर्टेड सामान है, कोशिश ये की गई है उस पर ड्यूटी बढ़ाई जाए। और पूर्णिमा, ये तांबे को कैसे भूल सकते हैं आप? ये जो तांबे का ग्लास है जिसने अब बॉटल की भी शक्ल ले ली है और बहुत सारे जग की शक्ल ले ली, अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि तांबे के ग्लास में अगर आप पानी पीते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो तांबे पे जो ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी थी, उसे कम कर दिया गया। नहीं, तांबे का अगर बर्तन आप लेते हैं तो उसके लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, सस्ता हो गया है तांबा। स्टील और लोहे के, तांबे के साथ ही लोहा जो है वो भी अब सस्ता हो गया है। ये एक और जानकारी आपको दे दे, यानी स्टील, लोहा और तांबे से जुड़ा हुआ कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो इसके लिए अब आपको कम कीमत देनी पड़ेगी। अब दूसरे सेक्शन की तरफ अंजलि चलते हैं, वहां पर क्या महंगा क्या सस्ता हुआ है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो हमारे साथ हमने आपको बताया कि क्या सस्ता क्या महंगा आज के बजट में हुआ है। एक जल्दी से क्विक सम अप कर लेते हैं, क्या सस्ता क्या महंगा। मैं आपको बताऊंगी कि क्या महंगा हुआ है। एक, अगर आप इंपोर्टेड कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो महंगा हो चुका है। खाद्य तेल इंपोर्टेड इस्तेमाल करते हैं वो महंगा हो चुका है। इंपोर्टेड ऑटो पार्ट्स अगर आप इस्तेमाल करें वो भी महंगा हो चुका है। मोबाइल चार्जर, इंपोर्टेड लेदर वो भी महंगा हो चुका है। इसके साथ ही प्लास्टिक वो महंगा है। सिल्क के कपड़े अगर आप पहनते हैं, सिल्क का इस्तेमाल करते हैं, वो महंगा हो चुका है। शराब महंगी हो चुकी है। इसके साथ ही फ्रिज और एयर कंडीशनर खरीदने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी सस्ता हो चुका है। एलईडी बल्ब महंगा हो चुका है। फ्रिज और एयर कंडीशनर महंगा हुआ है। रत्न यानी कि जवाहरात अगर आप खरीदते हैं तो वो भी महंगे हो चुके हैं। सोलर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉटन, काबुली चना, दाल, यूरिया, पेट्रोल, डीजल, ये वो तमाम चीजें हैं जो महंगी हो चुकी हैं। लेकिन सस्ता क्या हुआ है अंजलि, जल्दी से बता दीजिए। सबसे जरूरी यही है जानना कि इस बार के बजट में आपके लिए
क्या सस्ता किया गया, यानी कौन कौन सी वो जरूरी चीजें हैं जिनके लिए अब आपको अपनी जेब जो है वो कम ढीली करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट कि क्या क्या अब सस्ता है। कपड़ों की शुरुआत अगर करें तो अगर आप पॉलिस्टर या फिर नायलॉन के कपड़े ले रहे हैं तो वो सस्ते हो गए। ड्राई क्लीनिंग कराना अब आपके लिए सस्ता हो गया है। वहीं जो तांबे से, स्टील से और लोहे से बना हुआ सामान है वो भी सस्ता कर दिया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि चांदी, सोना अगर आप खरीदते हैं, इससे जुड़ा हुआ कोई भी आभूषण खरीदते हैं, वो सस्ता हो गया आपके लिए। और बीमा जो है, जो पॉलिसी है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको ज्यादा मिलेगा, ये भी सस्ता हो गया है। साथ ही कृषि उपकरण जो है, किसानों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर के इस बार के बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है वो ये हुई है कि कृषि से जुड़े जितने भी उपकरण हैं वो आपके लिए सस्ते हो गए हैं। तो ये बजट में क्या सस्ता क्या महंगा हमने आपको बताया है। आगे भी बजट पर एक एक बारीक जानकारी आपको हम देते रहेंगे और इसके लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। कैमरा पर्सन मुनीश भल्ला के साथ अंजलि और पूर्णिमा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।